हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक न्यू टॉपिक पर इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस क्लास। इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस क्लास, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस क्लास में हम क्या करेंगे। स्टार्टिंग में तो हमें ये पहचान होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें वो चीज पहचाननी कैसे है। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, तो उसके स्टार्टिंग में हमें ये पॉइंट्स याद करने वाले हैं, पहचान करने वाले हैं ये पॉइंट्स की स्टार्टिंग में हमें कौन कौन सी चीजें हैं वो देखनी है। फर्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें किसी भी सेंटेंस में यानी इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान हम करेंगे अगर स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। मान लो जैसे ये एग्जांपल दिए हुए हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट एग्जांपल में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इनिशियली हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के शुरू में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अदर सेंटेंस में मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं मिली शुरू में देखने को हमें इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो दूसरा क्या है, सेकंड पॉइंट है डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये डू नॉट और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेंटेंस हुआ इंपेरेटिव, ये इंपेरेटिव हुआ। और थर्ड क्या है, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नेवर है स्टार्टिंग में और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी सेंटेंस हुआ हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ क्या है, प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट, तो प्लीज डू नॉट फिफ्थ एग्जांपल है प्लीज डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद में क्या है, प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी सभी के सभी एग्जांपल हुए इंपेरेटिव सेंटेंस के। नेक्स्ट हम जानेंगे इनकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाई जाती है। नेक्स्ट हम जानते हैं फ्रेंड्स, इसकी एक और इंफॉर्मेशन है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू, लेकिन होता है फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता। वो कैसी स्टेट में होता है, वो होता है साइलेंट स्टेट में यानी शांत अवस्था में, और शांत अवस्था में होने के साथ साथ वो हिडन पोजीशन में यानी छुपी हुई अवस्था में छुपा हुआ वो रहता है। इसीलिए हमें जो सब्जेक्ट है यू दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें एक चीज हमें बताती है वो है वर्ब, वो है वर्ब जो हमें इस बात को बताती है कि इसका सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर यू। वो कौन सी चीज है, वो है वर्ब। अब वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब ये बताती है और मेन वर्ब, कि मेन वर्ब में तो इसमें लगाते हैं हम फर्स्ट फॉर्म, और डू नॉट से पता चलता है कि इसका जो सेंटेंस जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो है यू, क्योंकि जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज सीखा है प्लूरल नंबर के साथ में डू नॉट, तो वहां पर प्लूरल नंबर होता है यू भी, तो इसीलिए हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर यानी कि यू है, प्लूरल नंबर यू। तो क्लियर। नेक्स्ट हम जानेंगे कुछ फॉर्मूले। यदि इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तब पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला हो जाता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यू। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पर भी हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। बाद में हम बाई यू प्लस बाई यू इतना लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, इसको आप याद रखना कि बाई यू लिख भी सकते हैं लास्ट में सेंटेंस के पैसिव वॉइस के, और हम छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है यदि डू नॉट या नेवर स्टार्टिंग में है तब पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप लाएंगे प्लस शुड प्लस नॉट या नेवर। अगर सेंटेंस में डू नॉट है तो नॉट लगाएंगे, और अगर सेंटेंस में हमें पहले से मेंशन है नेवर तो नेवर लिखेंगे। नेक्स्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यू इतना पोर्शन हम लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं बाई यू को। नेक्स्ट हम डू नॉट या नेवर वाले
एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस हम दूसरे तरह से बना सकते हैं। यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड हमें लिख देना होता है स्टार्टिंग में पैसिव वॉइस में, और अगर सेंटेंस में हमें डू नॉट या नेवर दे रखे हैं तो उनको हमें हटा देना होता है। मींस डू नॉट या नेवर ही कन्वर्ट हो जाते हैं पैसिव वॉइस में फॉरवर्ड में, यानी कि डू नॉट और नेवर ही पैसिव वॉइस में फॉरवर्ड में बदल जाते हैं। और उसके बाद में हम टू लगाते हैं, टू के बाद में शेष वाक्य जो कहते हो लिख देते हैं। टू के बाद जो भी हमें, यानी टू हम कंजंक्शन लगाते हैं इसमें, और वाक्य को बाद में जितना भी पोर्शन बचता है डू नॉट और नेवर के बाद में उनको हटा देना होता है, बाकी को टू और टू से जोड़ देना होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, यदि प्लीज शुरू में आए तब, एक्टिव वॉइस के यदि प्लीज शुरू में है तब हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वो है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हमें लिख देना होता है पैसिव वॉइस में। जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्लीज है एक्टिव वॉइस के, तो पैसिव वॉइस हम जब बना रहे हैं तो शुरू में हमें यू आर रिक्वेस्टेड लिख देना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस दिया सेंटेंस जो कहते हो लिख दिया था, यानी जो हमें सेंटेंस दे रखा प्लीज के बाद में, यानी प्लीज को हमें हटा देना होता है और प्लीज के स्थान पर हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस शेष वाक्य को जो कहते हो लिख देते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे एग्जाम्पल में। और पॉइंट नंबर 4, यदि प्लीज के बाद डू नॉट है तब, यदि प्लीज के बाद डू नॉट एक्टिव वॉइस में आ रहा है तब क्या करेंगे हम पैसिव वॉइस बनाते हुए, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। प्लीज वाले सेंटेंस में और प्लीज डू नॉट वाले सेंटेंस में केवल नॉट का अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। प्लीज डू नॉट दे रखा है तो हमें क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लस प्लीज डू नॉट को हटा देते हैं हम, प्लीज डू नॉट को हटाकर, यानी कि एक्टिव वॉइस में प्लीज और डू नॉट शुरू में होगा तो उसको हम रफ कर देंगे, उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगाएंगे और बाद में क्या करेंगे शेष वाक्य जो कहते हो लिख दिया जाता है, शेष वाक्य को हम जो कहते हो लिख देंगे। आगे जानेंगे कुछ एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का। फर्स्ट एग्जाम्पल है ओपन द डोर। मैंने पहले पहचान नियम सूत्र बताए हैं आपको, तो उन्हें याद करते हुए पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान होनी चाहिए कि ये कैसा रहा सेंटेंस। वो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस है वो कैसे रूप में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में कौन सी चीज है और इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टार्टिंग में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, यानी यदि शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो बनाते हैं ऑब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट शुरू में, यानी कि द डोर, द डोर ये ऑब्जेक्ट था। उसके बाद में हमें लिखना होता है शुड, फिर बी, द डोर शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है ओपन, फर्स्ट दे रखी है, थर्ड हमें लानी है ओपन्ड, OPENED। लास्ट में हम बाई यू लिख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डू नॉट किल द बर्ड्स। डू नॉट किल द बर्ड्स, स्टार्टिंग में डू नॉट है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला कैसे बनेगा कि हमें दो मेथड है इसके बनाने के, ऑब्जेक्ट द बर्ड्स शुड नॉट बी वर्ब की थर्ड किल्ड, और एक दूसरा मेथड है इसका, या करके देख लेते हैं। डू नॉट या नेवर स्टार्टिंग में मिलते हैं तो हम ऑब्जेक्ट यानी कि यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हो जाता है डू नॉट या नेवर के स्थान पर। तो मैंने कहा फॉरवर्ड आप अगर कर रहे हो डू नॉट को हटा देना है, नेवर को हटा देना, हटा दिया, उसके बाद में हमें लगाना होता है टू, फिर जो वाक्य हमें आगे दिया हुआ है जितना भी पोर्शन वाक्य का है सेंटेंस का, वो हमें टू लगा करके जो कहते हो लिख देना होता है। तो हमने लिख दिया जो कहते हो मींस किल द बर्ड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है नेवर ड्रिंक पेप्सी। नेवर ड्रिंक पेप्सी, तो नेवर है
इसमें डू नॉट था, नेवर और डू नॉट को फॉरवर्ड में हम कन्वर्ट कर देते हैं पैसिव वॉइस में। तो यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड, डू नॉट या नेवर है तो इसमें नेवर है, हटा देना है, तो नेवर हमने कन्वर्ट कर दिया फॉरवर्ड में। यू आर फॉरवर्ड टू ड्रिंक पेप्सी। नेक्स्ट है प्लीज हेल्प मी। स्टार्टिंग में प्लीज है तो प्लीज वाले का रूल था कि प्लीज शुरू में दे रखा है तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हमें हटा देना है, प्लीज के बाद सेंटेंस का जितना भी पोर्शन है वो टू लगा करके हमें लिख देना होता है जो कहते हो। तो टू लिख दिया हमने, प्लीज को हटा दिया, प्लीज के बाद में हेल्प मी, तो हेल्प मी। ये थे एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम जानेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, प्लीज डू नॉट इंसल्ट द पुअर, प्लीज डू नॉट इंसल्ट द पुअर। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में प्लीज डू नॉट मिले, प्लीज डू नॉट मिले तो उसको हटा देना है और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। और प्लीज डू नॉट को हटा देना है, हमने ये हटा दिया, उसके बाद का जितना भी पोर्शन सेंटेंस का बचा हुआ है, हिस्सा बचा हुआ है, वो जो कहते हो हमें लिख देना होता है। तो बाद का हिस्सा बचा हुआ है इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर। ये था पैसिव वॉइस प्लीज डू नॉट इंसल्ट द पुअर का। नेक्स्ट है डू नॉट हेट द पुअर, इसको पैसिव वॉइस में देखते हैं। डू नॉट हेट द पुअर, तो डू नॉट शुरू में है, डू नॉट शुरू में है या नेवर शुरू में है, तो हमें वो सेंटेंस बनाना है पैसिव वॉइस में। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू हेट द पुअर। और हमारा पहला तरीका क्या था बताने का, वो था डू नॉट या नेवर को हटा दो और उस सेंटेंस को बनाओ यू आर फॉरवर्ड से, यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड आपने लगा दिया है तो डू नॉट हो सेंटेंस में या नेवर हो उसको आप कट कर दो, बाकी बाद का जो सेंटेंस का पोर्शन बचा हुआ है, हिस्सा बचा हुआ है, उसको टू लगा करके जोड़ दो। यू आर फॉरवर्ड टू हेट, यू आर फॉरवर्ड टू हेट द पुअर। तो ये था पैसिव वॉइस डू नॉट हेट द पुअर का दो मेथड से, कि आप वर्ब जो सेंस दे रही है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। वर्ब अगर रिक्वेस्ट कर रही है तो आप रिक्वेस्टेड, ऑर्डर कर रही है, आदेश हो रहा है तो ऑर्डर्ड। बाकी जो भी भाव वर्ब से निकल के आ रहा है उस भाव के अनुसार, उस सेंस के अनुसार हमें रिक्वेस्टेड के स्थान पर कर देना। यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर फॉरवर्ड टू। डू नॉट और नेवर मना करने के संदर्भ में प्रयोग होते हैं, मना ही होता है, तो इसीलिए हम डू नॉट और नेवर को स्किप करके हटा करके यू आर फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके बाद में टू, फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिया हुआ सेंटेंस जितना भी है उसको जो कहते हो लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है सॉरी डू इट, डू इट